वेलकम बैक टू इंजीनियर्स गुरुज। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से हम वर्डप्रेस में थीम्स को इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे सेटअप किया जाता है और थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आज देखेंगे कि थीम को कस्टमाइज कैसे करते हैं। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स ये समझ लें कि हमने एक घर बना लिया है, उसके अंदर हमने कलरिंग करनी है, उसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो थीम के अंदर हमारे टेम्पलेट के अंदर जो है कस्टमाइजेशंस कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कलरिंग्स वगैरह किस तरह से करेंगे, या जो डिफ़ॉल्ट थीम की कलर्स हैं, जो डिफ़ॉल्ट थीम की कलर स्कीम है, हम इसे कैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से हम इसकी सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, जो फ्री थीम्स होती हैं, फ्री थीम्स, उनकी मोस्टली जो कस्टमाइजेशंस हैं वो लिमिटेड होती हैं। और अगर आप फ्री थीम्स में कस्टमाइजेशंस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस के अंदर आप कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ जाना पड़ता है, राइट। लेकिन जो वर्डप्रेस की प्रीमियम थीम्स होती हैं, जो पेड थीम्स अगर आप कभी यूज करें, तो उस थीम की ना जो सेटिंग्स होती हैं, जो ऑप्शंस उसके अंदर मौजूद होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक पेड थीम होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। अपने यूज़र अपने हिसाब से उसके अंदर कस्टमाइजेशंस कर सकता है, मॉडिफिकेशंस कर सकता है, राइट। तो जब एक प्रीमियम थीम हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसको जो कस्टमाइज करने के ऑप्शंस होते हैं, वो आपको यहीं पर एक मेन्यू बना हुआ मिल जाता है कि प्रीमियम थीम को आप किस तरह से कस्टमाइज करेंगे और किस तरह से आप वो करेंगे। उसके लिए आपको एक सेपरेट यहाँ पर एक मेन्यू मिल जाता है। उसको मोस्टली जो उसका नाम होता है, दैट इज थीम ऑप्शंस के नाम से हम उसे जानते हैं। थीम ऑप्शंस के नाम से एक आपको यहाँ पे मिल जाता होता है। खैर, आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रीमियम थीम भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। डेफिनेटली हम उस पर भी काम करेंगे, तो उसके अंदर भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम प्रीमियम थीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से हम लोग जो हमारी एक्टिवेटेड थीम है, जो हमने फ्री थीम इस्तेमाल की है, उसको कैसे कस्टमाइज करेंगे। तो मजीद इस पर बात करने के बजाय हम प्रैक्टिकली काम पे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, थीम को कस्टमाइज करने के लिए आपको अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है जी। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट साइड के ऊपर आपको आपका जो थीम है, जो डिजाइन है, पेज है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब जैसे जैसे आप यहाँ पे चेंजेस करते चले जाएंगे, आपको साथ साथ उसका प्रीव्यू मिलता चला जाएगा, राइट। तो चलें फर्स्ट में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जिसमें मैंने भी आपको बताया था कि अगर आप फ्री थीम इस्तेमाल करें तो उसके लिए आपको कुछ लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको इस थीम को अपग्रेड करने का बटन भी दिख रहा है। खैर, इग्नोर करते हैं इसको। जनरल सेटिंग्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस थीम की कुछ जनरल सेटिंग्स हैं, कस्टमाइजेशंस हमारे पास हैं। तो ये कस्टमाइजेशंस में देखते हैं। जनरल सेटिंग्स पे क्लिक किया, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है साइट आइडेंटिटी। यहाँ पे आप अपनी साइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्राई करते हैं, मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे कोई लोगो अपलोड कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, राइट। ये एक मैंने लोगो अपलोड कर लिया जी। लोगो को वो कह रहा है क्रॉप कर लें। क्रॉप भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, उसको बगैर क्रॉप किए भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये एक लोगो मैंने साइट पर अपना अपलोड कर दिया, ठीक है। मजीद आप चाहें तो आप उसका आइकन भी ऐड कर सकते हैं। अब आइकन क्या होता है बेसिकली, देखें, अब मेरी बात को गौर से देखिएगा। देखें, ये एक मैंने जैम सर्वर चूंकि मैं यूज कर रहा हूं, तो ये मेरे टैब के अंदर आप देखें तो ये आपको एक छोटा सा उसका आइकन दिख रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ले लें, अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं ये एक वेबसाइट ओपन करता हूं, आप यहाँ पे गौर करें, ये देखें, ये टैब में इसका आपको एक आइकन दिख रहा है। ये इवन फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फेसबुक ओपन कर लेते हैं, अगर आप फेसबुक ओपन करते हैं तो आपको गौर से देखेंगे कि आपको ये देखें टॉप के ऊपर ये फेसबुक का आपको आइकन दिख रहा है। तो ये जो टैब्स में आपको छोटे छोटे से आइकन्स दिख रहे हैं,
इसे बेसिकली हम साइट आइकन भी कहते हैं, और इसको जो वैसे नेम्स का इस्तेमाल किया जाता है जनरली या वेब डिजाइनिंग की जुबान में, इसको हम फेव आइकन कहते हैं, FAVICON आइकन, फेव आइकन भी कहा जाता है। तो ठीक है जी, यहाँ से आप अपना आइकन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर वो फौरन चेंज हो जाएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास हेडर इमेज का एक ऑप्शन आता है कि आप अगर चाहें तो अपने यहाँ पर एक कोई हेडर इमेज भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके मतलब इस मेन्यू बार के नीचे यहाँ पर आपके पास एक हेडर इमेज आपको शो हो जाएगी, उसका साइज वगैरह जो भी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखता है बैकग्राउंड इमेज का। ये इमेज लगाने से आपकी पूरी बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाता है, मतलब पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप कोई इमेज सेट करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, राइट। वापस आते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस मजीद हैं। देखिए, कलर सेटिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर ऑप्शंस में जाता हूं तो यहाँ पे देखिए हेडर टेक्स्ट कलर हमें बता रहा है कि आपका हेडर का जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है। आप यहाँ से चाहें तो वो देखें चेंज कर सकते हैं। आपका जो हेडर का कलर है देखें ये आपके पास यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा मजीद वापस आते हैं और वो मैं कह रहा है बैकग्राउंड कलर भी आप सेट कर सकते हैं। देखिए क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आप लोग करना चाहें, राइट। जैसे जैसे मैं चेंजिंग्स करता चला जाऊंगा आपको यहाँ पे प्रीव्यू मिलता चला जाएगा, और आप जब सेटिंग्स कर लें, सब कुछ सेव कर लें, तो आप इस पब्लिश बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये तमाम जो चेंजेस हैं वो आपकी साइट पे लाइव हो जाएंगी। बैक करते हैं। कलर स्कीम का ऑप्शन है हमारे पास है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इन दोनों में से भी कोई कलर स्कीम चूज कर सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट कलर स्कीम रखते हैं तो वो आपको लाइट दिखाएगा, अगर आप डार्क पे क्लिक करते हैं तो वो आपकी जो कलर स्कीम है वो आपके पेज की डार्क कर देगा। ठीक है, जैसे भी आप कलर स्कीम सेट करना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। आई होप ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका है। ठीक है जी, तो चलें हम थोड़ा मजीद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास जो है वो मेन्यू का ऑप्शन है। मेन्यू की सेटिंग्स मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। पिछले जो मेन्यू के ऊपर काफ़ी डिटेल में मैंने एक लेक्चर दिया था, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह जवाब जल्दी मिल जाएगा। आगे विजिट्स है। विजिट्स के ऊपर अपकमिंग लेक्चर आएगा इंशाल्लाह, वो अब जब आएगा आपको पता चल जाएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत डिटेल में उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। होम पेज सेटिंग्स। होम पेज सेटिंग्स में यहाँ पर एक हमें ऑप्शन दिख रहा है यूर होम पेज डिस्प्लेस, कि आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है, आपकी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है वो यूजर्स को क्या दिखाएगा। क्या वो यूजर्स को लाइक आपके लेटेस्ट आर्टिकल्स दिखाए, या वो आपका कोई एक पेज जो सिंगल स्टैटिक पेज आपने बनाया है वो दिखाए। तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने होम पेज के ऊपर आर्टिकल्स, पोस्ट शो करवाना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको यही ऑप्शन के साथ जाना है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस वेबसाइट, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको डेफिनेटली जो अपने पेजेस बनाए होंगे वो दिखाने होंगे। तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को टिक करके अपना होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, कि आप अपने होम पेज को क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैंपल पेज बना हुआ है पहले से, अगर मैं ये चूज करता हूँ तो देखें मेरी वेबसाइट के ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर मेरा इस तरह से सैंपल पेज या जो भी पेज है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस पर कोड सेलेक्ट करते हैं यूर लेटेस्ट पोस्ट, तो आपको फ्रंट पेज के ऊपर जो आपके आर्टिकल्स हैं वो नजर आएंगे, राइट। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपके पास कुछ मजीद ऑप्शंस हैं, थीम ऑप्शंस। यहाँ पे देखें, अब ये जो कुछ ऑप्शंस थे ये वर्डप्रेस की जो डिफॉल्ट कस्टमाइजेशंस हैं वो हैं। अब हम चल रहे हैं थीम ऑप्शन के ऊपर। देखें, इसके अंदर जो अब आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं ये डिपेंड करेंगे आपकी एक्टिव थीम के ऊपर, मतलब जो थीम आपने एक्टिव रखी होगी ये ऑप्शंस उसके हिसाब से होंगे। कोई और थीम इंस्टॉल करेंगे, पॉसिबल है इससे ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएं या थोड़े से इससे कम आपको ऑप्शंस मिल जाएं, ये डिपेंड करता है आपकी थीम के ऊपर। इसमें देखते हैं मजीद क्या चीजें हैं। देखें, थीम के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है प्री लोडर सेटिंग्स। अब प्री लोडर क्या होता है?
देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो जब हम एक पेज को किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने से पहले आपको एक लोडर सा एक साइन नजर आ रहा होता है, प्रोसेसिंग जैसे हो रही होती है उस तरह का आपको एक साइन दिख रहा होता है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिएगा। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये एक लोडर आया था अभी, ये देखें। अब तो ये थोड़ा सा जल्दी आएगा, आपको थोड़ा सा और से फोकस करना पड़ेगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें कि लोडर हमारे पास आया था। या मैं आपको एक और साइट में भी दिखा सकता हूँ। देखें फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, देखिए ये देखें एक लोडर ओपन हो रहा है। ये लोडर एक पेज हमारा लोड कर रहा था। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम किसी और पेज पे जाएं, ये देखिए ये एक लोडर है। ये जो मतलब जब तक हमारा पेज लोड नहीं होता उससे पहले एक आइकन सा आपको लोड होता हुआ नजर आ रहा होता है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं बेसिकली प्री लोडर। तो क्या आप प्री लोडर इनेबल रखना चाहते हैं तो इसको इनेबल रहने दें, नहीं तो डिसेबल कर दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है टॉप हेडर सेटिंग्स। आप अपना टॉप हेडर कैसा रखना चाहते हैं। अच्छा, तो ये टॉप हेडर बेसिकली क्या होता है? देखिए अगर मैं इसको इनेबल करता हूं तो इससे पहले ऊपर आपको देखिए यहाँ पर एक और हेडर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, राइट। इसी तरह अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूं तो ये आपका मजीद हेडर जो है वो गायब हो जाएगा। मतलब ये एक डिफॉल्ट हेडर है, इससे ऊपर का एक हेडर है दैट इज कॉल्ड टॉप हेडर। तो आप इनेबल रखना चाहें, डिसेबल रखना चाहें, यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सा ऑप्शन मिलता है डेट शो करने का, करंट डेट यहाँ पर हमें नजर आ सकती है। ठीक है जी, बैक करते हैं। उसके बाद हमारे पास मजीद ऑप्शंस हैं हेडर सेटिंग्स के। यहाँ पर कुछ मजीद ऑप्शंस हैं कि क्या आप हेडर के अंदर जो सर्च का ऑप्शन है क्या वो इनेबल रखना चाहते हैं, डिसेबल रखना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ से हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। देखिए अगर वो कह रहा है कि टिकर सेटिंग्स हैं कुछ, यहाँ से आप मजीद, ये डिपेंड करता है आपकी थीम के ऊपर। देखिए यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ का एक लेबल मिल रहा है, जो भी आप टाइटल यहाँ पे देंगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ लिख देंगे, लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे शो कर देगा। और आप जो जो आर्टिकल्स ऐड करते जाएंगे वो आपको यहाँ पर इस तरह से मूव करते हो, क्योंकि अभी सिंपल एक ही आर्टिकल है इसलिए वो मूव नहीं कर रहा। खैर वो आप इस तरह से उसको इनेबल कर सकते हैं। मजीद इसके कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये तमाम ऑप्शंस डिपेंड करते हैं थीम के ऊपर। तो पॉसिबल है आप कोई और थीम यूज करें और उसमें ये ऑप्शंस ना हो। तो खैर मैं आपको सिर्फ जनरल चीजें बता रहा हूँ। लाइक जैसे पेजिनेशन सेटिंग्स हैं। पेजिनेशन सेटिंग्स का बेसिकली मतलब ये होता है, या पेजिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने शायद अक्सर देखा होगा डिफरेंट आर्टिकल्स न्यूज़ होती हैं और नीचे लिखा होता है नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज। जैसे आप गूगल पर भी अगर कोई चीज़ गूगल पर भी सर्च कर लें, फॉर एग्जांपल हम करते हैं यार, हम सर्च कर लेते हैं फनी एसएमएस लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मैं देखें कुछ रिजल्ट्स दिखा रहा है, उसके बाद देखें ये पेजिनेशंस आ रही है कि नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। तो इस चीज़ को, पेज नंबरिंग को बेसिकली हम पेजिनेशन के नाम से जानते हैं वर्डप्रेस में, राइट। तो ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं कि न्यूमेरिक मेथड होना चाहिए या नेक्स्ट प्रीवियस बटन होना चाहिए, या एजेक्स सेटअप हो। एजेक्स सेटअप क्या होता है? मतलब कि जैसे आप सिंपल क्लिक करेंगे आपका पेज लोड हुए बगैर ही वो आपको नेक्स्ट कंटेंट शो कर देता है। इसकी एग्जांपल इंजीनियर्स गुरुज की वेबसाइट पे मौजूद है। देखिए मैं आपको ये जल्दी से दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे कि देखें कुछ आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही मैं इस लोड मोर पे क्लिक करूंगा तो इसमें आपको ये देखें कुछ मजीद आर्टिकल्स आपको बगैर पेज लोड हुए नजर आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो पेज लोड हुए बगैर आपको ये मजीद आर्टिकल्स दिखा देगा। इसको कहते हैं एजेक्स पेजिनेशन, राइट। तो मजीद चीजें देखते हैं। आर्टिकल मेटा डेटा है, आर्टिकल की आप डेट शो करवाना चाहते हो, पोस्ट की कैटेगरी शो करवाना चाहते हो, पोस्ट के टैग्स शो करना चाहते हो, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको आप तसल्ली के साथ देख सकते हैं। ठीक हो गया। सिंगल पोस्ट सेटिंग्स हैं और आर्टिकल कुछ सेटिंग्स हैं, मेटर सेटिंग्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर सिंगल पोस्ट सेटिंग्स हैं। एक सिंगल पोस्ट के ऊपर मजीद स्टोरीज अगर आपने दिखानी है तो उसके टाइटल, ये चीज़ें मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि ये थीम के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। लेआउट सेटिंग्स हैं। थीम, आपने आर्काइव का पेज किस तरह से शो करवाना है। आर्काइव का जो पेज होता है ना, मतलब वो आपका कैटेगरी का जो पेज होता है वो आपका आर्काइव का पेज कहलाता है। कि आपने देखिए आर्टिकल वाले पेज, इसमें कैटेगरी वाले पेज को या आर्काइव वाले पेज को किस तरह से शो करना है। लिस्ट में आर्टिकल शो करने हैं, थंबनेल्स में शो करने हैं, ग्रिड सिस्टम में शो करने हैं, जिस तरह से भी आप करना चाहें, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है जी। फुटर सेटिंग्स है। फुटर जो होता है बेसिकली वेबसाइट का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, एंड वाला पोर्शन होता है,
उसे हम बेसिकली फुटर कहते हैं। तो फुटर के अंदर आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका यहाँ पर चेंज कर देगा खुद ब खुद। ठीक हो गया। आई होप कि कस्टमाइजेशंस का जो सिस्टम है, ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ चुकी हैं। तो मज़ीद हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना यहाँ पर चाहूँगा। एक ऑप्शन हमारे पास होता है एडिशनल CSS का। इसका मतलब ये होता है कि देखें, फॉर एग्जांपल अगर थीम के अंदर किसी भी चीज़ को चेंज करने का, डिज़ाइन करने का अगर कहीं पर भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आपको अगर CSS आती है, अगर आप CSS लैंग्वेज समझते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से अपनी CSS जो है वो यहाँ पे डिफाइन करके अपनी थीम के अंदर कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप काम तभी कर सकते हैं अगर आपको CSS लैंग्वेज आती है। ठीक है जी। आई होप कि ये कस्टमाइजेशंस आपको क्लियर हो चुकी हैं कि आप किस तरह से अपनी थीम के अंदर जो है कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। ठीक है जी। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।